आप देख रहे हैं फातिमा फेरी टेल्स, जहां हर कहानी होती है जादू, परियों और हिम्मत से भरी। आज शुरू हो रही है एक नई जादुई सीरीज। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सबा था और छोटी बहन का नाम आमिना। वो दोनों बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। सबा बहुत अमीर थी। उसके पास सुंदर कपड़े, सोना और बड़ा घर था। गांव के लोग उसकी अमीरी देखकर हैरान होते थे, लेकिन सबा का दिल थोड़ा सख्त था। वो अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। दूसरी तरफ आमिना बहुत गरीब थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ा था और कुछ पुराने कपड़े। लेकिन आमिना का दिल बहुत साफ और मीठा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे उसके पास खुद कुछ ज्यादा ना हो। एक दिन सर्दी की शाम थी। आमिना जंगल के रास्ते से लकड़ियां लेने जा रही थी। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। चलते चलते उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो कांप रही थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी दादी, ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। मुझे खुशी होगी अगर आप खा लें। आमिना ने प्यार से कहा। बूढ़ी औरत ने रोटी ली और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक हल्की सी रोशनी उसके इर्द गिर्द फैल गई। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, मैं असल में एक परी हूँ। आमिना हैरान रह गई। ये तुम्हारे लिए है, इसमें तुम्हारी मदद के लिए कुछ खास है। इस टोकरी का ख्याल रखना, जब भी तुम इसमें से रोटी निकालोगी इसमें फिर से रोटी आ जाएगी। तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। शुक्रिया। खुशी खुशी घर वापस चली गई। अगले दिन जब उसने टोकरी खोली, उसमें गरम गरम रोटियां थीं। ये तो सच में जादुई है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। ये रोटी सबके लिए है। जल्द ही पूरे गांव को पता चल गया कि आमिना सबको खाना खिला रही है। लोग उसकी मेहरबानी से बहुत खुश थे। जब सबा को ये बात पता चली तो उसके दिल में थोड़ी जलन हुई। अगर मुझे भी वो जादुई टोकरी मिल जाए तो मैं भी अमीर हो सकती हूँ। वो जंगल गई और उसने भी उसी बूढ़ी औरत को ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसे वही बूढ़ी औरत मिल गई। बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बेटी, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरे पास किसी और के लिए वक्त नहीं है। सबा के पास बहुत सारा खाना था, लेकिन उसने गुस्से से कहा, मेरे पास किसी और के लिए वक्त नहीं है। बूढ़ी औरत ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और हवा में गायब हो गई। सबा को समझ आ गया कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। उस दिन के बाद सबा ने अपनी सोच बदल दी। उसने भी लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका दिल भी नरम हो गया और आमिना, वो हमेशा की तरह अपनी जादुई टोकरी से लोगों को रोटी खिलाती रही। गांव के लोग कहते थे कि उस टोकरी का असली जादू रोटियों में नहीं, आमिना के दिल की मेहरबानी में था। और इस तरह उस छोटे से गांव में एक गरीब बहन ने सबको ये सिखा दिया कि सच्चा जादू हमेशा अच्छे दिल में होता है।